सुन नहीं रहे। क्या बात हुई आपकी? अभी हमारे 5 लोग भर्ती बोर्ड मैडम से बात करने आएंगे। अगर उन्होंने कहा निरस्त अभी तत्काल, तो तब अपने घर जाएंगे। कह देंगे क्या? कागज पे लिख के देंगे तब मानेंगे? नोटिस डालेंगे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर। हाँ। सब लोग शांत रहो, बात कर रहे हैं ना अभी। हाँ जी जी। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर नोटिस आएगा तो हमारे सबूत बहुत सच है। हम झूठ के लिए नहीं बैठे, भूखे प्यासे हैं। इन सबने एक दाना नहीं खाया, नहीं खाएंगे, हमने कसम खाई है। आपको समझा लिया 5 लोग बैठा के, नहीं आप लोग घर जाइए, ठीक हो जाएगा तब। मैंने इनसे कह रखी है, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर डिक्लेयर नहीं आई ना, हम मर भी जाए ना, उठना मत यहाँ से। हटेंगे नहीं, ये नहीं हटेंगे सर। मैं नहीं उनके लिए, मैं तो केवल इन्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। शासन प्रशासन का सहयोग, ये मेरा आंदोलन नहीं है, इनका आंदोलन है। आप क्यों लड़ रहे हैं इनके साथ? नहीं, मैं तो इनको बस बैठा के आपके सामने समझा रहा हूँ, बैठ जाओ। कुछ भी किसी पे कोई आँच ना आए, कोई अनित ना हो किसी का। नहीं, आप अभी कह रहे थे कि ये इस आंदोलन को खराब करने की साजिश रची जा रही है। तो ये सब बैठेंगे, सुन नहीं रहे, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा। कोई घुस जाएगा, कोई पुलिस में धक्का मार देगा, हो गया आंदोलन खराब। ये बेशरम, इनको समझ नहीं आ रही कि टीचर कह रहा है सुबह से भूखा प्यासा। लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मतलब आप साफ तौर पे आप सर की बात सुनिए। बैठिए, 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 बैठिए। यार वो बैठ के मीडिया से भी कह दो बैठ के बात करें। पता है आंदोलन कैसे खराब होते हैं? कोई अराजक तत्व होगा, धक्का मार देगा, पुलिस लाठी चार्ज कर देगी, हो गया आंदोलन खत्म, हमें जेल में भेज देंगे, तुम अपने घर चले जाओ। ऐसा चाहते हो क्या? निरस्त चाहते हो? अबे पेपर निरस्त चाहते हो ना? चारों शिफ्ट, तो बस शांति से मत नारे लगाओ, बे सब बैठे रहो बस। मुझे नहीं जरूरत तुम्हारे, बैठे रहो, उठो मत बस। ये गधे, अबे गोबर हो गया। आ रहे हैं वो भी, सब आ जाएंगे। बाबू पी लूंगा तुम जब शांत हो जाओगे, जब मन करेगा। आप कितने बजे आ गए थे यहाँ? आंदोलन खराब ना। आप कितने बजे आ गए थे? 6 बजे। अच्छा, 6 बजे आ मैंने गए सर आज 6 बजे ब्रश भी नहीं किया, मैं जाना चाहता था, मैंने सोचा कि ये बवाल ना काट दे, मैं यहीं रहा तब से। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है यहाँ पे रोकने की। तभी तो सर 6 बजे से। कितने लोगों को रखेंगे आप कौन-कौन लोग रहेंगे कमेटी में? मैंने नाम दे दिए। हम लोग यहाँ पे वैसे 200-250 टीचर है संभालने वाले, तो संभाल रहे। ये 10वीं 12वीं के बच्चे में वैसे कम बुद्धि होती है, कहाँ किसी की सुनते हैं। सरकार तो किसानों के आंदोलन को बदनाम कर देती है। सर ये तो किसानों के बच्चे हैं, हर घर से, गरीब घर से। इन्होंने वोट दिया भी 2022 में, हम तो उसी की कीमत लेने आए। पहला वोट दिया जेपी को जी, बाबा को पहला वोट। चलिए, तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विवेक सर थे जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो बच्चों को समझा रहे हैं कि इस आंदोलन को खराब करने की साजिश भी रची जा रही है। तो जिम्मेदारी यह है कि सभी लोग बैठकर इस आंदोलन में हिस्सा ले। और अभी पुलिस की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 5 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में बातचीत होगी। तो हमने ये भी सवाल पूछा कि आगे क्या रणनीति रहेगी अगर मुंह जबानी बोल दिया गया या फिर कागजी। तो कहा गया है कि बोर्ड की वेबसाइट पर जब तक ये नहीं डाला जाएगा कि ये पेपर निरस्त हो गया है, तब तक ये छात्र यहीं पर बैठे रहेंगे, यहां से उठेंगे नहीं। तो लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, अभी फिर बातचीत होने वाली है। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, अभी भी बच्चों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। 1 बजने को है, लेकिन अभी भी लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है और गेट बंद कर दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से हम कहेंगे, जूम करके कैमरामैन दिखाएं कि अभी गेट को भी क्लोज कर दिया गया है और पुलिस की कुछ टीम भी यहाँ आई थी। और जो विवेक सर हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो बच्चों को समझा रहे हैं, उनसे बातचीत भी हुई है। 5 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। उस 5 लोग कमेटी में बातचीत तय होनी है कि आगे क्या कुछ रणनीति बनानी है कि कैसे इस पेपर को रद्द किया जाएगा। लेकिन मांग सिर्फ एक ही है कि री एग्जाम कराया जाए, पुनः पेपर कराया जाए, क्योंकि अगर पेपर नहीं कराया जाता तो ऐसे में उन बच्चों का भविष्य जरूर अंधकार में हो जाएगा जो साल दर साल तैयारियां करते हैं, जो घर से दूर रहते हैं, जो छोटे से कमरे में बैठकर ये सोचते हैं कि हम अब की बार वर्दी पहन कर आएंगे, लेकिन उनका वर्दी का सपना टूट रहा है। तो अब जिम्मेदारी सरकार की भी है, आगे क्या कुछ होता है हम अपडेट भी आप तक लगातार बताते रहेंगे। और देखिए लोग भी यहाँ पर हैं। देखिए अभी ये कहा गया है, देखिए ये सर है, रवि सर है, रवि नाम है आपका, तो रवि सर है, ये रीजनिंग पढ़ाते हैं इलाहाबाद में। इनसे बातचीत करते हैं। अभी पुलिस आई थी, प्रशासन की तरफ से लोग आए थे, उन्होंने कहा कि 5 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। क्या लगता है आपको आज ही सब कुछ हो जाएगा?
बिल्कुल हो जाना चाहिए अगर सब कुछ क्लियर है तो। आई थिंक कि मेरा तो बस यही कहना है कि सरकार जो है जितनी भी यहाँ पे हल्ला गुल्ला मच रहा है, जितनी भी पॉलिटिक्स चल रही है और ये सारी चीज़ें एक झटके में बंद हो सकती हैं। सरकार इस पेपर को निरस्त कर दे और बल्कि चुनाव बाद दे दे, कोई बात नहीं, बच्चे फिर से मान लो आप लोगों को हमने बुलाया गया, बैठक हुई, बातचीत हुई, 5 लोग गए, उसमें कह दिया कि ठीक है हो जाएगा, टेंशन मत लो, अभी चुनाव है, लोकसभा चुनाव होने वाले 2-3 महीने बाद सूचना जारी होनी है, क्या आप लोग मान जाएंगे? फिर कागजी कार्रवाई कोई चाहिए? नहीं, कुछ तो लिख करके देना पड़ेगा कि भाई आश्वासन कैसे मान लिया जाए, है ना। अभी कल को विवेक जी से बात हो रही थी, विवेक जी कह रहे थे कि जब तक वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं किया जाएगा, जो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है उस पर अपलोड जब तक नहीं किया जाएगा कि पेपर जो कराया गया उत्तर प्रदेश पुलिस का ये रद्द हो गया, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको देखिए बच्चे हैं और इनका जो डिमांड है वो जेन्युइन है, इसको लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये अच्छा भी नहीं लग रहा है इस तरह के करते हुए सारी चीज़ों को। तो इसको जो है सरकार को बच्चों को जो है लिखित आश्वासन दे करके या कुछ ऐसा सरकार अपलोड कर दे जिससे कि इनको भरोसा हो जाए कि चलो परीक्षा बाद में हो जाएगी। तो इस तरह से फिर बच्चों को हम लोग मना लेंगे, कह देंगे कि भाई रहने दो, है ना। परीक्षा ही मतलब है, हम लोग यही तो चाहते हैं और चाहते क्या है ना। ठीक है, ये रवि सर थे, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे गेट फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये तस्वीर दिखानी बहुत ज़रूरी है कि क्या आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश है, क्या ये भीड़ बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है, आखिरकार क्या मतलब है गेट बंद कर देने का। लेकिन अभी शायद खुला हुआ है गेट की जो अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आ रही थी गेट बंद कर दिया गया, लेकिन फिलहाल गेट खुला हुआ है। देखिए अभी भी अभ्यर्थी जो है वो आ रहे हैं। आप लोग प्रदर्शन करने आ रहे हैं, किस चीज़ का प्रदर्शन करने आ रहे हैं? तो यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। कहाँ से आ रहे हैं? जी अयोध्या से। अयोध्या से कैसे आए? जी हाँ, ट्रेन से आ रहे हैं। कैसे पता लगा कि यहाँ कुछ होने वाला आंदोलन? हम लोग को विवेक सर जो हैं एग्जामपुर चैनल और विभिन्न तरह के जो चैनल प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया से हम लोग को पता चला। और ये 23 तारीख का जो आज सत्याग्रह जो था शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग करने आए हैं। और हम लोग की मांग है, हम लोग के साथ जो अन्याय किया गया है, हम लोग की महीनों की सालों की मेहनत है, उस पर इस तरह का पानी फेरा ना जाए। और ये जो इस तरह का स्कैम हुआ है इस पे भविष्य में भी ऐसा कुछ ना हो, अच्छा कानून बनना चाहिए और ये फिर से री एग्जाम करवाना चाहिए। पुलिस का री एग्जाम होना चाहिए, अगर नहीं होता तो? हम लोग तो अभी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को पूरा करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूर्ण रूप से हम लोग का जो है सरकार से पूरा भरोसा उठ जाएगा। और हम लोग अभी तो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपना कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं कानपुर देहात से। क्या कर रहे हैं? अरे यूपीपी का जो ये पेपर लीक हुआ इसके बाद कितने साल तैयारी कर रहे थे? 5 साल से। 5 साल से तैयारी कर रहे थे। पिछली बार से। ये तो 5 साल में ये भर्ती आई, इसके बाद कोरोना आ गया क्या? जी हैं? जी ये तो 5 साल 5 साल तैयारी कर रहे थे। जी जी ये तो 5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे थे, फिर बाद पेपर आउट हो गया। पहले से ही 8 से 10 घंटे पहले पेपर आउट हो गया। हम लोगों की मांग है कि री एग्जाम कराया जाए। देखिए और भी लोग आए हुए। कहाँ से आए आप? जी लखनऊ से हैं। लखनऊ से। जी हाँ। यहीं रहते हैं लखनऊ में ही? जी हाँ, लखनऊ में रहते क्या हैं। है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग खाली ये है कि जो पेपर जो पर्चे लीक हुए हैं उसको री एग्जाम कराया जाए। क्या करते हैं पिताजी, क्या करते हैं आपके? जी हमारे पिताजी हैंड एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, जी हाँ। पिताजी नहीं है तो बड़े आप घर में सबसे जी हाँ, हैं? बड़े हम ही हैं। तो जिम्मेदारी तो सब आपके ऊपर होगी। जी हाँ। कैसे करते होंगे सब कुछ? जी बताइए। क्या कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? सर पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसे हम लोग पढ़ते हैं। जी हाँ। अगर री एग्जाम नहीं होता तो क्या करेंगे? हम लोग ऐसे अपनी मांग पे डटे रहेंगे सर। मांग जब चलती तक रहेगी। हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं रहेंगे। अभी कहा है 5 लोग कमेटी बनेगी, 5 लोग बातचीत करने जाएंगे, तो क्या लगता है, उम्मीद है? आज तक जांच के कोई निर्णय निकला है जांच से? ये क्या लेके आए आप? कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं कि हमारी मांगे पूरी को री एग्जाम। मतलब यही मांग है। ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षा हुई है, जो भर्ती कराई जा रही है, इसमें जो पेपर लीक का मसला है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। 1 महीने में 2-2 एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं। डबल इंजन की सरकार में ये डबल पर्चा लीक की जो गारंटी मोदी जी द्वारा दी जा रही है, इससे कितने खुश हैं आप? बिल्कुल खुश नहीं सर। खुश होते तो यहाँ ना होते आज। बिल्कुल खुश नहीं, मोदी सरकार से तो बिल्कुल खुश नहीं है। जब पेपर कैसा गया था? पेपर सर अच्छा हो गया था। मिल गया था पेपर, नहीं मिला था? नहीं मिला सर, हम लोग को कहाँ मिला? पेपर मिला होता था धरना क्यों देते? नहीं था कि 146 कोई करके आ पाए, इतना भी पेपर अच्छा नहीं था कि 146 क्वेश्चन भी कोई करके आ पाए। कौन करके आया? भैया जिनके पास पेपर पहुंचा है उन्होंने 1 घंटे में 146 कर दिया है। हाँ, बोलिए और यही हाल इनने सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती में भी किया था, पेपर आउट कराया था।
सर मेरे गांव के आसपास के कुछ लड़के एग्जाम देने के बाद वो बताया कि मेरे पास 150 क्वेश्चन आया था, उनकी वाइफ 140 दो एक ही घर में 3 लोग 140 करके आए हैं सर बिना पढ़े। हाँ मेरे जानकारी, मेरे पास एक वीडियो भी है सर उसका 3 मिनट का, और मेरे जानकारी में 10-20 लड़के और हैं सर 140 किया, हम लोग पढ़ के सर 110 ही क्वेश्चन कर पाए हैं सर। हमारे भैया खुद 142 करके आया, लेकिन मैं पढ़ के लिए आया 134 करके आया हूँ और बिना क्वेश्चन। हाँ 134, लेकिन मुंबई से आया 2 दिन भी नहीं हुआ था, एक दिन में उन्होंने 140 कर लिया। ऐसा कैसा होता है? 148 नहीं, उन्होंने मेरे भैया किए हैं, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ मेरा 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट था। क्या करते हो आप, क्या करते हो? क्लाइमेक्स एकेडमी में पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, 1.5 साल से पढ़ते हैं। 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, इधर देखो। 1.5 साल से पढ़ते हैं। इसके पहले इंडियन आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन यूपी पुलिस भरे थे, हमका इसको भी यूपी स्टेट था हमारा, इसको भरे थे, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी क्या हुआ, हमने पढ़े कितना लाया, बिना पढ़े जो ला रहा है उसका क्या होगा? वो तो अच्छा खासा लाया, हम तो पढ़ लिख रहे हैं, हमारा कम नंबर आएगा तो हमारा कैसे होगा? आप ही बताइए। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे एग्जाम हो, एग्जाम, वो भी टीसीएस में कंप्यूटर बेस, हमको विश्वास हो कि हमारा पेपर अच्छा हो, लीक ना हो। अच्छा, इसका क्या भरोसा है? आप एग्जाम लेंगे भी तो क्या भरोसा है नकल दोबारा ना करवाएं आप भी समझदार पत्रकार युवा हैं, आप भी बताइए। अच्छा क्या भरोसा आप देंगे कि एग्जाम में लीक नहीं होगा? हमको ऐसा आश्वासन दीजिए, इससे एसएससी कराता है उस तरीके से हमारा पेपर कराइए हमको। यूपीएससी का लीक नहीं हुआ, नहीं समझ में आ रहा। यूपीएससी से मदद ले ले भाई। सीबीएसई बड़ा एग्जाम कराती है, 10th 12 के होते सीबीएसई के, कभी नहीं लीक हुए। बड़ा और छोटा से मतलब नहीं होता, यहाँ पे रोजगार की बात है, युवा की बात है। आप जैसे एग्जाम होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, यहाँ पे 50 लाख युवा की बात है, 50 लाख बेरोजगारों की बात है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को हम लोगों की मांग को माननी चाहिए और कराना चाहिए। एक बात, एसएससी 100 रुपया एग्जाम का लेता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस में पेपर कराता है, लेकिन एक यूपी पुलिस 400 रुपये में पेपर लीक कराता है। ऐसा थोड़ी होता है। एसएससी वो एग्जाम 100 रुपये में करा, तुम 400 रुपया 300 रुपया घुस ले हो तुम अपनी जेब में। इसका जवाब चाहिए सरकार से हम लोग को, युवाओं को। हम युवाएं हैं, हम युवाओं को इतना 70 लाख का जीडी का कराई थी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ था। एसएससी जीडी 2021 70 लाख बच्चे पेपर दिए थे, फिर भी एक पेपर लीक नहीं हुआ है। और 10-10 दिन 20-20 दिन एग्जाम चलता है सर। और मेरा 5 साल तैयारी से हो गया है, मेरा इतना अच्छा नंबर आया है, कोई धांधली हो गई इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। मेरा 135 क्वेश्चन बना है, फिर भी हमें डाउट लग रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। 5 साल तैयारी करके आए, यूपी दरोगा में 1 नंबर से रह गया, क्यों? उसमें कंप्यूटर पे भी नकल हुई थी, चल गया था। वो बच्चे 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर दिए थे, और मेरा 2 घंटे में पेपर नहीं हो पाया था। 2 घंटे कम पड़ रहा था बच्चे। कहाँ से आए आप? हम लखनऊ से ही हैं। अच्छा, लखनऊ से ही प्रॉपर। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 5वां साल चल रहा है, 2019 से हम 2019 से तैयारी किस चीज़ तैयारी कर रहे हैं? यूपीएसआई स्टेट के जितने एग्जाम सब में देते हैं। और फॉरेस्ट गार्ड में लीक नहीं हुआ पेपर, उसमें 655 वैकेंसी है, उसमें मेरा नाम है, मेडिकल भी हो चुका है, डीवी नहीं हो रही है। अब यहाँ में 60,000 में डर लग रहा है, वहाँ 655 मेरा नाम है, इसके साथ प्रूफ भी है, मेरा मेडिकल पास हूँ, मगर यहाँ 6,244 में हमारा डर लग रहा है, हमें अभी भी डर लग रहा है। इसीलिए हम देख यहाँ पर सकते हैं, ये डर जो है बहुत बड़ी चीज होती है। और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, आप देख सकते हैं लगातार अभी भी संख्या जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, लगातार जो आ रहे हैं। और अभी 1 बज रहा है, 1 बज चुके हैं, 1 बजे तक भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है। और ये अभ्यर्थी हैं, कहा जाता है कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, इनको कमज़ोर समझते हैं सियासत्ता, मगर ये हैं मुल्क की सरकार बनाने वाले। और ये पढ़ने वाले बच्चे हैं जो ये समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं और समझकर वोट करते हैं। लेकिन आज इनके साथ जो चोट इन पर की गई है, इसको सरकारों को समझना होगा, क्योंकि अगर सरकार नहीं समझेगी तो ये मामला और भी बढ़ सकता है। सरकार जितना जल्दी